कैसे हैं आप लोग? हालचाल बढ़िया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। 9th क्लास की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर एक है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है, मैटर हमें पता है कि कोई भी चीज है हमारे चारों तरफ, वो क्या है? मैटर। अब वो प्योर है क्या? तो अगर हम बात करें, बाहर से आपने थोड़ी सी सॉइल कलेक्ट कर ली और आपने थोड़ी शुगर ले ली, तो आप देखेंगे कि शुगर में क्या होगा, पूरा जो पोर्शन है वो एक जैसा दिखेगा। हम कोई भी उसका पार्ट पिकअप करेंगे, सभी में सेम ही प्रॉपर्टी दिखेंगी, शुगर केवल होंगे उसमें, शुगर के पार्टिकल। अब अगर हम उसका कलर और उसके जो टेक्सचर है वो भी एक जैसा होगा। अब अगर हम सॉइल को देखते हैं तो सॉइल में क्या होगा, अलग अलग कलर्स की चीजें उसमें मिली होंगी, थोड़े घास के टुकड़े भी होंगे, कुछ स्टोन्स के भी टुकड़े होंगे, है ना, कुछ क्ले पार्टिकल्स होंगे, कुछ थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिक कीड़े मकोड़े भी आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि सॉइल हमारा क्या हो गया, कई चीजों को मिला के एक मिक्सचर बना दिया गया। और शुगर में क्या हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ शुगर के पार्टिकल दिखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो शुगर है वो क्या है, प्योर, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, शुगर के पार्टिकल। और हमारा सॉइल क्या हो गया, काफी चीजें मिक्स है, यानी कि मिक्सचर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इम्प्योर। तो यही है प्योर और इम्प्योर जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है। तो बढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, फटाफट पीसीबी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देखो, हमारा जो ये चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इस चैप्टर का आज हम लोग पूरा पूरा जूस निकालने वाले हैं। चैप्टर का जब जूस निकल जाएगा, बचेगा क्या, जो उसका बेस्ड है वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि जब मेन चीज हम जब समझ लेंगे, जब हम कोई फ्रूट लेते हैं तो अगर उसका जूस निकल जाता है तो कहते हैं उसमें कुछ बचा नहीं, है ना, कहते हैं वो बेकार ही है। तो यहाँ पर हम चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है, जूस है, वो आज हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आपको बाकी जो बचा है वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। तो आज हम लोग मेन जो है उसका वो हम लोग ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो हमारा मैटर है, अब मैटर है, मैटर हमारे टू टाइप के हुए। एक तो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, प्योर सब्सटेंसेस हमारे नेचर में टू टाइप के मैटर है, एक हो गया प्योर और दूसरा हो गया आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब हमने अभी देखा था शुगर का सॉल्यूशन, शुगर का जो आपने लिया शुगर, ठीक, उसमें क्या था, एक ही टाइप के हमारे पार्टिकल्स थे, एक ही टाइप के उसमें क्या थे, शुगर के ही कंपाउंड्स थे। तो यानी कि प्योर सब्सटेंस हमारा सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होगा, सेम टाइप के जो सब्सटेंस होंगे उसी से मिलके बना होगा, यानी इसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में क्या है हमारे, टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर। अब हमने जब सॉइल लिया था तो हमें कई चीजें मिली थी, तो वो क्या हो गई हमारी, इम्प्योर। तो यानी कि प्योर सब्सटेंस में आप सेम लिख दीजिए या फिर वन टाइप सब्सटेंस केवल प्रेजेंट होगा तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर में आपके दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, यानी कि मिक्सचर बन जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस अब हमारे एक ही टाइप के इसमें चीजें होंगी। तो आपका प्योर सब्सटेंस में आ गया, फर्दर ये टू टाइप के हो गए। पहला है आपका एलिमेंट, सेकंड है आपका इसमें कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड, ये दोनों ही क्या है, प्योर सब्सटेंस के डिवीजन हो गया हमारा, ठीक, यानी कि प्योर सब्सटेंस में या तो एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब देखो, एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, वन टाइप के एलिमेंट होंगे, वन टाइप के इसमें पार्टिकल्स होंगे, वन टाइप के ही पार्ट्स होंगे। जैसे आपका एलिमेंट्स में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या है, इसमें एक ही टाइप
टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है। आपका ऑक्सीजन होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कार्बन का एलिमेंट होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स होंगे। नाइट्रोजन होगा तो सिर्फ नाइट्रोजन के पार्टिकल, यानी कि एलिमेंट्स में हमारे एक ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। में क्या होता है, आपके 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। एलिमेंट्स आपके एक ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जब आती है हमारी कंपाउंड की, तो कंपाउंड हमारा बना है इन्हीं एलिमेंट से। आपके 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे कि हमने जितना बनाया उतने एलिमेंट हमने भर दिए। इसमें क्या होगा, एक रेशियो होगा जो कि फिक्स्ड होगा। पूरे मिक्सचर में जितना आपने लिया, मान लिया आपने ये पार्ट लिया है कंपाउंड, इसमें ये है, कोई एक कंपाउंड है, तो इसमें आप कहीं से भी कोई पार्ट उठाए तो उसमें हर पार्ट में जो कॉम्पोजिशन है एलिमेंट्स का वो क्या होगा, फिक्स। तो यहाँ पे 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, और वो कैसे होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब जैसे आपका इसमें एग्जांपल हो गया वाटर। अब वाटर में हमारे 2 एलिमेंट हो गए, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब वाटर में आप कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वाटर अगर लेते हैं, तो अगर वो प्योर वाटर है तो उसमें सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होंगे और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट। तो यानी कि कंपाउंड में हमारे 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड होगा। आप ऐसे CO2 है, यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन। अब ये कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं होगा, आपका ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ही रहेंगे और कार्बन के 1। तो यानी कि कंपाउंड्स आपके किससे बने हैं, 2 और मोर एलिमेंट फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होंगे और केमिकली वो कंबाइंड होंगे। तो ये तो हो गया कंपाउंड और ये हो गया एलिमेंट। ठीक, आपके और आगे जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना, ये सारे हमारे क्या हो गए, कंपाउंड। अब आपका एलिमेंट्स है, ये फर्दर 3 टाइप का हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक, तो मेटल में आपके एग्जाम्पल क्या हो गए, जितने भी मेटल्स हैं। अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल लोगों को पता है कि मेटल्स हैवी होते हैं, इनमें शाइन होती है, इनको बीट किया जा सकता है, इनमें साउंड भी होती है जब इनको बीट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, नॉर्मल हमें मेटल पता है सबको। तो हमारे ऐसे मेटल क्या हो गए, आयरन हो गया आपका, जिंक हो गया, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सारे क्या है आपके मेटल। नॉन मेटल क्या हुआ, नॉन मेटल जिनमें मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कैसे होंगे, ना तो हैवी होंगे, ब्रिटल होते हैं, इनमें कोई शाइनिंग नहीं होगी। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉन मेटल आपका एलिमेंट का पार्ट हो गया। एग्जाम्पल जैसे हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये आपके क्या हो गए, नॉन मेटल। तो आपका एलिमेंट्स फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं आपके, जो मेटलॉइड है इनमें कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का हो गया। यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी हमारी मेटल जैसी होंगी और कुछ नॉन मेटल। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सिलिका, बोरान एंड जर्मेनियम। ठीक, तो ये हो गया आपका एलिमेंट कंपाउंड। ये रहा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स आपका फर्दर 3 टाइप का हो गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक, और कंपाउंड आपका पहले हो चुका है। तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस का पूरा जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जूस निकाल लिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस। अब हमें पता है इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलके बना रहे हैं। यहाँ पे जो 2 और मोर है सब्सटेंस, ये कैसे होंगे, प्योर।
टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, तो क्या बन गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक, तो आपके इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए आपका एयर हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, इम्प्योर सब्सटेंस। अब जैसे आपका एयर है, एयर में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारी गैसेस मिलके है, वाटर वेपर हो गया ना, तो सारी चीजें मिलके हमारी एयर बनी है, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब जो इम्प्योर सब्सटेंस है ये है टू टाइप का। पहला है होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी दो टाइप हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस में ये है कि ये मिलके तो बना है कई चीजों से, मतलब है ये मिक्सचर ही, इसमें कई चीजें पड़ी होंगी, लेकिन जब हम इसको देखेंगे और टेस्ट करेंगे तो ये कैसा लगेगा, हमें एक जैसा स्वाद आएगा या एक जैसा देखने में लगेगा। यानी कि इसमें जो चीजें मिली हुई हैं उनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसमें जो चीजें हमारी मिली होंगी वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में होंगी। ठीक, और होमोजीनस जो मिक्सचर है इसका मेन है सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, तो सॉल्यूशन आपका जो बनेगा इसमें क्या होगा, जो कई चीजें मिलके बना रही हैं वो कॉम्पोजिशन कैसा होगा उसका, यूनिफॉर्म। तो जो हमारे सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, केवल वही सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका कौन बनाता है, जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे। ठीक, कॉम्पोजिशन आपका सेम होगा। जैसे एग्जांपल हो गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक, शुगर सॉल्यूशन हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी क्या है, सॉल्यूशन। अब आपने क्या लिया, वाटर लिया और शुगर लिया, दोनों ही अपना अपना अलग अलग प्योर सब्सटेंस, दोनों को मिला दिया हमने, क्या बन गया, मिक्सचर, इम्प्योर हो गया। ठीक, लेकिन अगर हमने उस सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देते हैं तो हमें वो देखने में क्या लगता है, एक जैसा लगता है, हमें शुगर कहीं दिखती तो नहीं है। और जब हम टेस्ट करते हैं तो आप कहीं से भी कोई भी पार्ट उठा लिए, आपने पूरा बॉटल भर के बनाया शुगर सॉल्यूशन, आप नीचे से ले लीजिए या ऊपर से लीजिए, कहीं से भी लिए, आपको क्या होगा, सेम स्वीटनेस फील होगी, टेस्ट आपको सेम फील होगा। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आप पूरी बॉटल पीते हैं तो कहीं भी टेस्ट में तो डिफरेंस नहीं आता, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सेम होगा। तो ये होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर दैट आर सॉल्यूशन। ठीक, तो जितने भी सॉल्यूशन है हमारे, चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन हो, शुगर सॉल्यूशन हो, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, विनेगर है, ये सारे हमारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, जो सॉल्युबल सब्सटेंस है हमारे वही बनाएंगे हमारे सॉल्यूशन, और इनका कॉम्पोजिशन पूरे सब्सटेंस, पूरा जो होगा आपका जितना भी मैटर है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस। अब आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपके क्या हुए, जो कॉम्पोजिशन होगा इसमें भी दो तीन चीजें मिली होंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो मिक्स कैसी होंगी, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि कहीं पे कोई चीज ज्यादा हो गई, कोई चीज कहीं पे कम हो गई, यानी कि उनको जो मिलाया जाता है तो वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक, अब जो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, आपका ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ये हो जाएगा टू टाइप का। पहला इसमें है एक आपका हो गया सस्पेंशन, सेकंड है आपका कोलाइड। ठीक,
तो सस्पेंशन और कोलाइड ये दोनों ही हमारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसमें जो हमारे सब्सटेंसेस मिक्स्ड हैं वो कैसे होंगे, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक, तो जो सस्पेंशन है ये बनता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस से, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस से, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंस होंगे और इसमें क्या होगा, जैसे आपने वाटर लिया, इसमें आपने चौक मिला दी, तो चौक के पार्टिकल हो क्या होंगे, इसमें ऐसे सस्पेंड रहेंगे, यानी कि पड़े हुए होंगे, आपको अलग से फील होंगे, दिखाई देंगे। तो इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे चौक पाउडर, आपने जैसे सैंड ले लिया है, सैंड इन वाटर, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे, क्लियरली क्या होंगे, वो दिखेंगे आपको अलग से उसमें मिक्स हुए, यानी कि जैसे आपका चॉक पाउडर है, इसमें आपका वाटर में चॉक के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, तो ये आपको नेकेड आई से दिख जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पार्टिकल्स होता है वो होता है सस्पेंशन का और स्मॉलेस्ट है सॉल्यूशन का। कोलाइड जो आता है आपका, इसके जो पार्टिकल साइज होंगे वो सॉल्यूशन से तो बड़े होंगे लेकिन सस्पेंशन से छोटे होंगे, यानी कि कोलाइड हम जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सॉल्यूशन है, क्योंकि ये देखने में कैसा लगता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, देखने में कैसा लगेगा, यूनिफॉर्म, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें आपको दिखाई देगा। तो यानी कि कोलाइड में हमें नहीं पता चलता है देखने में कि वो सस्पेंशन है, सॉरी वो सॉल्यूशन है कि कोलाइड। तो यहाँ पे जो इसके पार्टिकल साइज होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्यूशन और जो आपका सस्पेंशन है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का। इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके ब्लड, मिल्क, इंक, ये आपके हो गए कोलाइड। अब जो कोलाइड होते हैं हमारे, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो जब हम कोलाइड पढ़ेंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो रही आपकी समरी पूरी, जो आपका मैटर चैप्टर है, मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर प्योर, इम्प्योर, उसके जो क्लासिफिकेशन है, पूरा निचोड़ आपका ये है, यानी कि इतनी सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। उसके बाद इनको कैसे सेपरेट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें। तो चलो एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। मैटर है, ठीक, हमारे चारों तरफ मैटर प्रेजेंट है। ये दो टाइप का हुआ, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वन टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना है। इम्प्योर सब्सटेंस आपका टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होके आपके इम्प्योर सब्सटेंस बनाएंगे। आपका जो प्योर सब्सटेंस है ये फर्दर डिवाइड हुआ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स आपका वन टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसमें, जैसे आपका ये हो गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक, एलिमेंट्स के 3 टाइप हो गए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल में आपके सारे मेटल एलिमेंट्स आ गए, जैसे आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। नॉन मेटल में सारे आपके जो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आ गया। मेटलॉइड होंगे जो आपके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम। तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट। अब आता है आपका कंपाउंड। अब जो कंपाउंड होगा, पाउंड हो गया, ठीक, तो कंपाउंड में क्या हुआ, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होके, तो हमारे कंपाउंड बनते हैं। जैसे आपका वाटर, CO2, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका वाटर में आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन ऑलवेज फिक्स रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है आपका कि 1 मॉलिक्यूल कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब आता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। ये हो गया आपका 2 टाइप का, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन है यूनिफॉर्म होगा, ठीक,
पूरे मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, एक जैसा, यूनिफॉर्म। इसमें आते हैं आपके सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, होमोजीनियस। जो आपके सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो बनाते हैं सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो सब्सटेंसेस का जो मिक्स है कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ, इनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जब हम दो चार चीजें मिला के क्या बना रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो यानी कि कहीं पर कोई सब्सटेंस ज्यादा होगा, कहीं पर दूसरी जगह वो कम होगा, यानी कि कॉम्पोजिशन इसका बैलेंस नहीं होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके टू टाइप के हो गए, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो जो सस्पेंशन होते हैं ये बनता है इनसॉल्युबल पार्टिकल से। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी लिक्विड में, तो वो बनाते हैं सस्पेंशन। आपने देखा होगा डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि सस्पेंशन है, पहले तो वाटर के साथ मिक्स करना है, और जब यूज करना होता है उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उसमें सस्पेंशन पार्टिकल क्या होते हैं, जब हम उसको लेफ्ट ओवर कर देते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटल में। तो जब भी हम सस्पेंशन यूज करते हैं उनको पहले हमें शेक करना पड़ता है। तो आपके हो गए चॉक पाउडर, सैंड इन वाटर। कोलाइड आपके देखने में तो लगेंगे कि सॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि कॉम्पोजिशन इनमें फिक्स नहीं होता है। इसमें आ गया आपका ब्लड, मिल्क, इंक। ब्लड में देखो कहीं क्या होगा, WBC ज्यादा होगी, अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया तो WBC उस पार्ट पे ज्यादा हो जाएंगे। RBC कभी कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा हो जाएंगी। मिल्क में कभी फैट पार्टिकल जैसे ज्यादा है, कभी कम है। तो ये हो गए आपके कोलाइड। कोलाइड में आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन दिखाएंगे, लेकिन जब हम नॉर्मल आईज से देखते हैं तो हमें सॉल्यूशन की तरह दिखेंगे। ठीक, तो कोलाइड का जो पार्टिकल साइज है ये सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होगा, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा होगा। ये क्या किया कि जो पूरा चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसका हमने जूस निकाल के तो पी लिया। ठीक, अब बाकी बचा है जो इसका फाइबर पार्टिकल या जो इसका बचा खुचा है, वो हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आपको जो मेन चीज है वो अगर समझ में आ गई तो हम बाकी चीजें बहुत ईजिली कर लेंगे। तो आपको जो ये डिवीजन हमने किया है, पूरा इसका जूस निकाला है, इसको आपको पी जाना है और नेक्स्ट वीडियो से फिर आपको इसके बाकी डिटेल्स पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका आएगा प्योर सब्सटेंस, उसमें आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पीसीबी क्लब सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।